मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर की बात की थी और उसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स भी देखा था। ओके, ओनली फॉर हमने एग्जांपल का ही देखा हुआ है। ओके, जो भी एक्सरसाइज का रहेगा वो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पूरा का पूरा जो भी एक्सरसाइज का जो भी इम्पोर्टेंट सम है वही हम करेंगे। अभी भी बोल रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट सम न्यूमेरिकल से वही हम करेंगे। जो भी मैंने सिखाया हुआ है उसी का रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, और इस महीने के जो एंड में जो हमारी एग्ज़ाम है उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, तो जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से ही मैं पूछूंगा। ओके, कहीं से भी मैं बाहर से नहीं पूछूंगा, इसलिए कोई भी घबराना मत, आराम से लिखना है। ओके, यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन के एरर की बात की थी, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन की बात की थी और उसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल्स भी देखा था। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि वन टाइप ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ एवरी मेजरमेंट हैज सम लिमिटेशन डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट काउंट द इंस्ट्रूमेंट यूज। कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो उसकी कोई लिमिटेशन रहेगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बात करूं कि चलो फॉर एग्जांपल, टाइम मेजर विद द हेल्प ऑफ द वॉच हैविंग द सेकंड हैंड कैन मेजर द टाइम अप टू एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकंड। यानी कि जो भी हमारी जो वॉच है, ओके, तो जिसमें सेकंड हैंड होना चाहिए। ओके, सेकंड हैंड कैन मेजर टाइम अप टू एक्यूरेसी बाय 1 सेकंड। 1 सेकंड की भी हम एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द पेंसिल, कीप one end of the pencil on the zero scale of meter and suppose its other end lies between 12.3 centimeter and 12.4 centimeter. ओके, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1। आप देखोगे कि 0.1 आपने स्केल जो देखा होगा उसमें आपने देखा होगा 0 से 1 के बीच में 10 लाइन है, 10 लाइन होती है, उसकी एक की वैल्यू क्या रहेगी 0.1 रहेगी। ओके, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक थी, 1 तक जाएगा तो उसकी लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1। देयरफॉर इट डज नॉट हैव एनी मार्किंग बिटवीन 12.3 सेंटीमीटर एंड 12.4 सेंटीमीटर। ओके, उस मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा। सपोज पॉइंट में भी 12 भी हो सकता है, 12.0 भी हो सकता है, अदरवाइज 12 से ज़्यादा हो गया तो 12.3 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, हेंस वी एस्टिमेट द लेंथ एज 12.38 सेंटीमीटर। वी सर्टेन अबाउट द डिजिट 1, 2 और 3 बट आर अनसर्टेन फॉर द लास्ट डिजिट 8। देखो, हम ऐसा नहीं लिख सकते 12.3 लिख सकते, 12.38 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल की बात की हुई है और बाद में हमने जो भी स्केल लिया हुआ है वो 0.1 की ही डिजिट है, इसलिए जो भी डिजिट आएगा वो 0.1 यानी कि पॉइंट के बाद में जो डिजिट एक ही डिजिट की हम बात कर सकते हैं, इसलिए हम 12.3 ही लिखेंगे, 12.38 नहीं लिख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच we are certain plus one addition digit which is uncertain are non-significant figure. Suppose, okay, in the above example 12.38 centimeter as 4 significant digit. okay, हम ऐसा जरूर नहीं है। ओके, तो अबाउ जो ऊपर का जो एग्जाम्पल था तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी रहेगी, 4 रहेगी। कितनी, 4। कौन कौन सी, 1, 2, 3 और 8। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंडेड है। ओके, यहाँ पर भी दिया हुआ है, द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन मेजरमेंट द ग्रेटर इज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डिपेंड अपॉन द लिस्ट काउंट। मैंने बोला डिपेंड ऑफ द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, द रेडियस ऑफ द रोड मेज़र विद द वर्नियर कैलिपर्स। तो हमारे पास जो भी उसका जो रेडियस है वो कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। ओके, फॉर द सेम रोड
जो भी रोड का यूज़ किया वो वही हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर है 0.254। तो इन द फर्स्ट केस में उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 2। देखो मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं, उसके बाद डिजिट होनी चाहिए। कौन सा 2 और 5। सेकंड केस में आपने देखा होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात की, तो उसमें कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर 4। कौन सी 2, 5 और 4, जीरो नहीं। ओके, वैसे यूज़ कर सकते, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सेकंड नंबर का आपकी जो थियरी है 2.10.1 रूल्स ऑफ द डिटरमिन माइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, मतलब कि नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रूल्स नंबर फर्स्ट, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखो हमारे पास एक एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ मास 125.63, एकदम इजी टॉपिक हो, सिग्निफिकेंट फिगर। ये सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस आ जाएगा। बाकी ये थियरी सब कंप्लीट, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। ओके, देखो हमारे पास नॉन ज़ीरो की बात की हुई है, 125.63 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी 5। कौन सी 1, 2, 5, 6 और 3। ओके, उसी तरह दूसरा रूल्स क्या है कि all the zero between two non-zero digit are significant no matter where the decimal point as if at all। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि चलो हमारे पास एक दिया 125.004 सेंटीमीटर, मतलब बीच में आएगा ज़ीरो तो चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे अदरवाइज पीछे होना नहीं चाहिए। ओके, बीच में रहेगा तो चलेगा। तो इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी 6 रहेगी। कौन सी 1, 2, 5, 0, 0, 4। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज़ीरो आगे अदरवाइज पीछे होना नहीं चाहिए, बीच में रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा वाला रूल्स क्या है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, 0 ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.001507। तो यहाँ पर ओके अंडरलाइन दी हुई है, वो मैंने क्या बोला कि जो भी आगे रहेगा वो ज़ीरो कैलकुलेट कर सकते नहीं। तो यहाँ पर कितनी रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर 4। कौन सी 1, 5, 0 और 7। उसी तरह फोर्थ नंबर का इन अ नंबर ऑफ द विथआउट डेसिमल the zeros on the right side the last नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 132 मीटर, तो 132 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 13200, मिलीमीटर में कन्वर्ट करें 13200। तो उसमें सिग्निफिकेंट मैंने क्या बोला, आगे अदरवाइज पीछे होना नहीं चाहिए, बीच में ज़ीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1, 3 और 2, यानी कि 3 ही रहेंगे। पांचवा वाला दिया हुआ है कि द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 7.900 और 0.07900। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह सकती है। ओके, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो कोई नंबर आ गया, बाद में पॉइंट आया, बाद में कोई नंबर आया, तो हम उसको सिग्निफिकेंट 0 में ऐड कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 7.900 है, तो उसमें क्या आंसर आएगा 4 टाइप की रहेगी। ओके, मैंने एक एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ओके, राइट द डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट इन द फॉलोइंग 0.003 मीटर स्क्वायर, 0.1570, 2.6410⁻²4, 7.590, 0.32। देखो तो यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। फर्स्ट में कितने रहेंगे, एक ही, कौन सा वाला 3, सेकंड में 4, अभी ही बोला मैंने 4, 1570। ओके, थर्ड में 264। ओके, फोर्थ में 750 ओके, मैंने बोला कि आगे नहीं होना चाहिए, सॉरी पीछे तो होना चाहिए, पीछे होगा तो चलेगा पर आगे नहीं होना चाहिए। ओके, फिफ्थ नंबर का देखो 6.032, यहाँ पर भी 4,
सिक्स वाला 3.012 यहाँ पर भी 4 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूँ, चलो फर्स्ट में कितने रहेंगे 1, सेकंड में कितने रहेंगे 4, थर्ड में कितने रहेंगे 3, ओके, फोर्थ में कितने रहेंगे 4, फिफ्थ में कितने रहेंगे 4, सिक्स में कितने रहेंगे 4। ओके, समझ में आ रहा है किस तरह मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अभी कोई भी आपको बोल सकते सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ सिग्निफिकेंट इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सपोज हमको एडिशन करने के लिए बोला, दो हमारे पास दिया हुआ है कोई भी रीडिंग R1, देखो हमारे पास यहाँ पर दिया R1 प्लस R2, देखो R1 क्या हुआ है 5.67, R2 12.345 एंड R3 0.7, सबका एडिशन कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.715। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि चलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, तो 5, कौन सा 18715। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसा भी ज़रूरी है कि जो भी आंसर दिया हुआ आपको देखना चाहिए किस तरह आ रहा है, एडिशन बोले जो भी बोले, ओके, आपको आना चाहिए। इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो। दस एनी रिजल्ट विद मोर देन इनसिग्निफिकेंट और अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंड ऑफ करेक्ट नंबर इन सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, आप कोई भी रैंडम राउंडेड और अपने ऑफ भी लिख सकते हो आप। ओके, कोई भी आप वैल्यू आप लिख सकते हो। देखो 18.7 भी लिख सकते हो आप। ओके, 18.7 भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है एल के बदले क्या दे, इफ द सिग्निफिकेंट टू बी ड्रॉप्ड लेस देन 5 देन द प्रेसिडिंग digit is left unchanged. For example, L is equal to 10.743 centimeter, round of the 3 significant digit। तो कितना आ जाएगा 10.7 भी लिख सकता हूँ मैं। उस तरह सेकंड नंबर का भी दिया हुआ है, उस तरह थर्ड नंबर का भी दिया हुआ है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने बोला ही, आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो। ओके, अभी हमने एडिशन किया हुआ है। आपको सपोज माइनस करने के लिए तो माइनस भी कर सकते हो, इजीली है, कुछ अलग नहीं है। जिस तरह हम प्लस और माइनस करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी है। ओके, राउंड ऑफ करके हमको करना है 18.7। मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। सपोज मेरे पास लेंथ दी हुई है, ब्रीथ दी हुई, तो आपको बोलूँ चलो ये रेक्टेंगुलर है। ओके, तो रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड आउट करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करो, तो आप L मल्टीप्लाई ब्रेथ करके आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ एरिया ऑफ प्लेट। ओके, जो भी आंसर आएगा उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम का भी दिया हुआ है। सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड m इज इक्वल 3.523, वॉल्यूम 1.47, तो आपको आंसर आएगा 2.43। देखो आंसर आएगा 2.42965552। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हम ओनली फॉर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेंगे। ओके, तो कितना आएगा 2.43, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने है 3। ओके, डिवाइडेड रहेगा तो डिवाइडेड। यहाँ पर ये फॉर्मूला है v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2AD, वो हम चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। The diameter of the sphere 4.24 centimeter. Calculate the surface area of the sphere to the correct number of the significant figure. D diameter में से रेडियस कन्वर्ट कर लो तो बाई 2 करना पड़ेगा। 4.24 डिवाइडेड बाई 2। एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर का 4πr²। वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिलेगा 56.478। ओके, तो 4 के बाद कितनी है 78, तो हम 5 लिख सकते हैं, इसलिए 56.5। इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी 3, 5, 6 और 5। आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल वो मैं करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ईच साइड ऑफ क्यूब 7.203, उसका एरिया और उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया क्या होगा 6L² करना है, तो हम क्या करेंगे 311299254। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखो हमारे पास क्यूब की लेंथ कितनी दी हुई है 7.203, यानी कि सिग्निफिकेंट देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितनी है 4,
यानी कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी आंसर आएगा उसको 4 में ही कन्वर्ट करके रखना है, याद रखना है आपको। ओके, तो 311.2999245 है, 54 है, तो यहाँ पर हम 311.3 लिख सकते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट 4 ही रहेगी। ओके, जो भी लेंथ दिया हुआ उसके रिगार्डिंग ही आपको सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करके सिग्निफिकेंट उसका जो आएगा उसी का ही आंसर मिलेगा, उसका ही ऐसे ही सेट करना है। ओके, मैं 311.2999254 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद पॉइंट नहीं पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो नीचे भी आंसर 311.3 के रिगार्डिंग मतलब 4 के डिजिट में ही आना चाहिए सिग्निफिकेंट। उस तरह वॉल्यूम की बात की तो वॉल्यूम में 373.7154754, तो हम लिख सकते हैं 373.7। दूसरा वाला एग्जांपल दिया है डेंसिटी। ओके, डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है 5.74 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम 574.1.2। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्सप्रेस द डेंसिटी कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4.8 आंसर आ रहा है। ओके, तो सिग्निफिकेंट कितनी आएगी, 2 ही आएगी, डायरेक्टली 2 ही आएगी। ओके, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के लिए, एक प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, वो आपको करके कल देना है मेरे को, नहीं समझ में आए तो मेरे को बोलो। ओके, एकदम इजी है। देखो 5.055, तो पहले में कितने आएंगी 4, दूसरे में कितने आएंगी 4, दोनों में 4 4, तो कितना आंसर आएगा 4 सी आंसर आएगा। ये होमवर्क में है 13 वाला, वो करके देना है। ओके, आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।